नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हिंदी की क्लास में हमने आपको श्रुति समन्वयार्थक शब्द, विलोम शब्द और लगभग 14-15 अनुच्छेद का अभ्यास करवा दिया है। इसके साथ ही हमने आपको पर्यायवाची और समानार्थक शब्द भी लिखवाते चल रहे थे। आज ये हमारा हिंदी का लास्ट क्लास है नवोदय में। इसमें जो कुछ पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द बचे रह गए थे, वो हमने सभी लिख दिए हैं। अब इतने जितने आपको पर्यायवाची शब्द करवा दिए गए, इसमें से बाहर से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो हमने आपको लिखवाया है श्रुति सम वगैरह भी, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। अब हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम हिंदी को आराम से कवर कर सकते हैं। रोज एक अनुच्छेद हमें कहीं से भी मिल रहा है, तो हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। हमारा हिंदी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फरवरी में हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स ही आपका केवल हमने शुरू में ही बता दिया था कि इंट्रोडक्शन की क्लास में कि मैथ केवल आपका बड़ा है पोर्शन और मैथ में मेहनत भी करनी है और बाकी आप आराम से कर ले जाएंगे। हिंदी आपको नहीं पता तो सबसे सरल, देखिए हिंदी खत्म भी हो रहा है और आराम से आप लोग करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका रीजनिंग भी, मैथ भी 8-10 दिन में आपका खत्म हो जाएगा लगभग। तो इसलिए आप आराम से घर पे सारी चीजों का रिवीजन भी कर सकते हैं और आपने लिख रखा है अच्छे से, ठीक है? और वैसे भी कोई क्लास हटाया नहीं है, प्लेलिस्ट पर सारी क्लासेस अपलोडेड है, तो आप जब चाहें उसको आराम से खोल के देख सकते हैं। सारे ही क्लासेस आराम से जब चाहे तब, कोई भी क्लास बंद नहीं किया जाएगा, नहीं रिमूव किया जाएगा, नहीं डिलीट किया जाएगा, ठीक है? तो हम लोग बात के देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें जो इम्पोर्टेंट भी है हम आपको बीच में भी बताते हुए चले थे, फिर हम बता देंगे। और किसी में हमने वैसे कहा था कम से कम 3 लिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी में हमने 4 भी लिख रखे हैं। मुसीबत लिख रहा है पहले, आपत्ति, विपदा और आपत्ति, विपत्ति और विपदा। इसके बाद आप संकट, परेशानी, ये साधारण शब्द है जो आपकी बोलचाल की भाषा में वो आप लिख लेते हैं। इसके बाद है मुनि। मुनि मतलब व्रती, तपस्वी, तापस। इसके अलावा आप योगी, ऋषि, ये भी आप जानते हैं। मुखिया, यो मुख्य व्यक्ति होता है, जैसे आपके यहाँ का गांव का मुखिया प्रधान, ठीक? तो हम प्रधान भी लिख सकते हैं। तो सरदार, अगुआ और नेता, ये हमने लिख दिया है। जो हम बोल रहे हैं अगर आप चाहें तो इसको आप अलग से भी लिख लेंगे बाद में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम भूल जाएंगे, ये वाला नहीं ध्यान में नहीं रहेगा, वैसे हमने जो बहुत सरल है आपके आम सामान्य बोलचाल की भाषा के हैं वो हमने नहीं लिख रखा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाएंगे तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। युवती, तो रमणी, प्रमदा और तरुणी। यश मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है? ख्याति, कीर्ति और प्रसिद्धि। रोशनी मतलब उजाला, प्रकाश और जगमगाहट, ये शब्द है आपका कल हो सकता है उजाला, प्रकाश का। जीव मतलब रसना, जिह्वा, रसेंद्रिय। इसके बाद खून का है रक्त। आप लोगों को वैसे हो सकता है रुधिर पता भी हो, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, रक्त भी पता होगा लेकिन हमने लिख दिया रक्त, रुधिर, लहू और शोणित। ये इनको ध्यान में रखना, ये अलग शब्द है। बाकी लहू और रक्त, रुधिर तो आप ध्यान में रहेगा। उसके बाद है हमारा राक्षस। राक्षस में है निशाचर, पिशाच, धनुष। देखिए दैत्य, असुर, दानव, ये भी तीनों होते हैं इसके पर्यायवाची। दैत्य, असुर और दानव, ये भी आप लिख सकते हैं। और जो हमने लिखा है निशाचर, पिशाच और ये भी। इसके बाद है रावण। रावण हमने आपको कई बार बताया। लंकापति, दशानन हमने आपको बताया था। लंकापति, दशकंधर, रावण को ही कहेंगे दशकंधर। ये लंकापति और दशानन आपका दशकंधर। इसमें आपका जीव है, ठीक है? जीव है, खून है, राक्षस है और रावण भी हो सकता है, रोशनी, ये आपके ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रात्रि यानी रात, रात्रि यानी रात। यामिनी, विभावरी, रजनी। इसके अलावा आप रात जानते हैं, निशा और निश माने भी रात होता है। लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है। रमा, कमला, चंचला, श्री। विष्णुप्रिया भी होता है। इसके बाद वृक्ष, शायद हमने अनुच्छेद में आपको करवाया नहीं करवाया, या शायद वृक्ष हम लिखवा नहीं भी लिखा तो दोबारा लिख लेंगे, नहीं लिखा है तो लिख लेंगे और हो गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। विटप, पादप, द्रुम और तरु, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। विटप और पादप से तो है ही, लेकिन ये द्रुम बिल्कुल ही अलग है और हो सकता है विटप पादप आपने पढ़ा हो। ये वृक्ष भी इम्पोर्टेंट है। विष्णु, केशव, लक्ष्मीपति, नारायण। शत्रु यानी कि रिपु, अरि और विपक्ष। अब शत्रु का दुश्मन आप लोग जानते होंगे,
समुद्र, सिंधु, रत्नाकर, पयोधी। समुद्र के बहुत सारे पर्यायवाची, जलधि, उदधि, सिंधु, सागर, ठीक है, रत्नाकर, पयोधी, तो ये है। सरस्वती, देखिए सरस्वती माँ का आप जानते हैं हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, तो हंसवाहिनी भी हो गया, ज्ञानदायिनी भी हो गया, है ना। वीणा वादिनी आप जानते हैं शारदा, ये भी हो गया। इसके बाद है सांप। सांप का आप लोग सर्प जानते होंगे, फड़ी, भुजंग, नाग, विषधर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का अधिकतर पूछा था, सूर्य के बहुत सारे सूरज के पर्यायवाची, सूर्य है, रवि है, भानु है, दिनकर है ना, और भास्कर है, प्रभाकर है, अरुण भी होता है, ठीक है, अरुण भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं सूर्य के, आप ढूंढेंगे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम जितने हो पाए उतने लीजिए। सूर्य, दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, अरुण, ठीक है। तो आज से हमारा ये हिंदी का क्लास खत्म हो गया है। अब मेंटल एबिलिटी और हम लोग करते चलेंगे मैथ्स। मैथ्स पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैथ्स टफ भी है और पोर्शन भी उसका लेंदी है, सवाल भी जैसा ये नहीं है। जैसे इसमें क्या, अब आप हिंदी में क्या है कि आपने पर्यायवाची पढ़ ली, उनमें से ही जैसे आने हैं ना वही शब्द, और सवाल में क्या, आप जो सवाल पढ़ेंगे उसी वही सवाल आएगा, लेकिन आपको जब घुमा के पूछे सवाल तो थोड़े से कठिन हो जाते, ठीक है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।